हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स रामा टू द रेस्क्यू चैप्टर के। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A. Man, what's the matter? What are you looking at? Wife. Shh. Listen. Man, somebody is trying to get in. Wife. I think he has gotten. The noise has stopped. 1. What makes the man say the first line? आपने ऊपर जो डायलॉग दिए हैं वो पढ़ लिए। अब वो पूछ रहे हैं मैन ने पहली लाइन क्यों कही। तो इसका आंसर हो सकता है Man said the first line because he noticed that his wife is not listening to him and was looking somewhere else. आदमी ने पहली लाइन इसलिए कही क्योंकि उसने ये बात नोटिस की कि जो वाइफ है वो उसको नहीं सुन रही है और उसका ध्यान कहीं और है। 2. Choose the correct option. The wife says, Shh, listen. What does the word shh mean here? Sleep, help, rest, be silent. तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ये लाइन दी हुई है तो श का मतलब है पार्ट डी, बी साइलेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है पार्ट डी, बी साइलेंट। थर्ड, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? आप कैसे बता सकते हो कि जो वाइफ है वो ध्यानपूर्वक सुन रही थी? तो इसका आंसर हो सकता है वी कैन टेल दैट वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज हर अटेंशन इज टुवर्ड्स द नॉइज दैट वॉज बींग मेड बाय द थीफ वाइल ब्रेकिंग द वॉल। आप ये सब आंसर नेक्स्ट स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh ho, some thief has dug his way into this house. 1. Fill in the blank with the correct word from the given lines. The villagers caught the thief and took him to the blank. Blank line दे रखी है, इसमें वर्ड आएगा कोतवाल। करेक्ट आंसर है कोतवाल। पार्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओहो शो हेयर? जो वर्ड ओहो है जो कि रामा जो कोतवाल है वो बोलता है, उसका क्या मतलब है? सरप्राइज, एंगर, पेन या हैप्पीनेस? इस वर्ड का यहाँ पे मतलब है सरप्राइज। तो पार्ट ए सही आंसर है। रामा जो है जो कोतवाल है वो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि वह तो पहरा दे रहा था फिर भी चोर चोरी करने उस मैन और वाइफ के घर पहुंच गया। तो वो काफ़ी सरप्राइज था कि मैं पहरा दे रहा हूं और चोर फिर भी पहुंच गया। पार्ट 3, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? आप ये कैसे कह सकते हो कि कोतवाल जो है वो अपने काम में निपुण था, वो अपना काम सही से कर रहा था? तो इसका आंसर हो सकता है कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही रीच्ड क्विकली व्हेन ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ। क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो फटाफट उन मैन और वाइफ के घर पे पहुंच गया और उसने थीफ को पकड़ लिया। Question 2. Give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. आपको एक रीज़न देना है जिससे कि ये पता चले कि वो जो आदमी और वाइफ है उनको नींद नहीं आ रही थी। तो इसका आंसर हो सकता है द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज दे वर बींग डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज कमिंग फ्रॉम देयर होम। उनको नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पीछे से दीवार में होल करने की आवाज़ आ रही थी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन? डिड इट हैपन? तो
जो थीफ है, जो चोर है, उसने क्या सोचा कि ऐसा हो जाए जिससे कि मेरा फ़ायदा हो जाए, और क्या ये हुआ? तो इसका आंसर हो सकता है द थीफ विश्ड that as soon as man and his wife fall asleep, he could take away all their money. जैसे ही वो मैन और वो वाइफ को नींद आ जाए, वो सारा उनका पैसा ले जा पाए। तो क्या ऐसा हुआ? तो आप लिखेंगे नो, इट डिड नॉट हैपन। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वो जो मैन और वाइफ है उनको कोतवाल से हेल्प कैसे मिली। तो देखो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। कोतवाल केम टू देम व्हेन ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड एंड कॉट द थीफ। जैसे ही कोतवाल ने उस मैन और वाइफ की आवाज़ सुनी, कोतवाल उधर आ गया और उसने थीफ को पकड़ लिया। क्वेश्चन 5, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? व्हाई डू यू से सो? आपको क्या लगता है, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। चतुराई से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो बताओ रीज़न। तो इसका आंसर हो सकता है यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। आई से सो बिकॉज वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम बाय बीइंग क्लेवर। आगे चलते हैं, लेट अस लर्न। Study the highlighted words in the following lines. I am feeling so sleepy. It's a thief. They are awake. The highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each. What are they? Share them with your teacher and classmates. Now write the full words with the missing letter. Part A. Feeling so sleepy. इस ब्लैंक में आएगा I am. Part B. Blank, a thief. It is a thief. Part C. Blank, awake. Awake में के से पहले आएगा they are awake. तो देखो I am हाईलाइटेड है, it's हाईलाइटेड है, they are हाईलाइटेड है। अब उसमें देखो एक एपोस्ट्रॉफी का सिंबल भी है। एपोस्ट्रॉफी की सिंबल की जगह हमें एक लेटर इंसर्ट करना है, तो वो हमने इन ब्लैंक्स में कर दिया है। आपको सारे आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। आप उस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स। Two examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentences of your own. तो अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स से सेंटेंस भी बनाने हैं। अब आप पूछोगे कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स वो होते हैं, जैसे आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स वो होते हैं जो कि दो शब्दों से बने होते हैं और बीच में एक एपोस्ट्रॉफी का सिंबल होता है। उसी सिंबल को हटाकर दूसरा वर्ड हम जब लिख देते हैं तो वह वर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी सिंबल हटा दिया जाता है। तो इस तरह हम उसे कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, व्हाट्स, expanded form what is. Sentence, what's your name? Part B, I'll, expanded form I will. इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, I'll do maths homework tomorrow. Part C, I'd. इसके दो एक्सपेंडेड फॉर्म बन सकते हैं, I had या I would। और इसका सेंटेंस बनेगा I'd like to go to Shimla in these summer vacations. Part D, we'll. Expanded form we will. Sentence, we will do this school project together. Part E, that's.
Expanded form that is. Sentence that's a beautiful catch. Part F. We are. Expanded form we are. Sentence we are going to Shimla on Monday. Part G. Don't. Expanded form do not. Don't go outside because it's raining. Part H. You'll. Expanded form you will. Sentence you'll get your grade card tomorrow. Part I. Must have. Expanded form must have. Sentence you must have seen that comedy movie in a cinema hall. आगे चलते हैं क्वेश्चन 3. Study the highlighted words and the words in the brackets in the following sentences from the story. I am feeling so sleepy. What are you looking at? Somebody is trying to get in. They are saying something. Perhaps they are talking about their money. Now choose the correct option. The sentences A to E refer to actions that आगे blank है. 3 ऑप्शंस हैं. आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपेंड इन द पास्ट, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. तो ऐसा है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि इवेंट्स जो होते हैं या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो सकते हैं. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में हमें सारे इवेंट्स प्रेजेंट में ही हो रहे हैं और इसका सही आंसर है आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आगे चलते हैं. Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense. Question 4. Fill in the blanks to complete the following sentences. I blank in grade 6. तो आप यहाँ लिखेंगे am studying. My friend blank a storybook. तो यहाँ आप लिखेंगे is reading. Part C. We dash a board game are playing. Part D. I blank a new language am learning. Part E. The teachers blank in the staff room are sitting. My mother blank food in the kitchen is cooking. Question 5. Study the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verbs. अब आपको ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखो और आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स नीचे के ब्लैंक्स में भरने हैं. इस पिक्चर में देखो जो भी हो रहा है अभी साथ के साथ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है. जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं. गोविंद एंड अन्नू ब्लैंक फुटबॉल. ब्लैंक में आप लिखेंगे आर प्लेइंग फुटबॉल. बी. पेमा ब्लैंक फ्लावर्स. पेमा इज टचिंग फ्लावर्स. सी. अनिल ब्लैंक द स्कोर कार्ड. अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड. डी. द मदर ब्लैंक अ बुक. द मदर इज रीडिंग अ बुक. The dog blank to catch the ball. The dog is trying to catch the ball. The birds blank in the sky. The birds are flying in the sky. Question 6. Study the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. A. I'd better listen closely. B. When he's in the house, I'll call out softly to him. C. Then I'll call out very loudly. तो इसमें हमें क्या करना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और वो लिखने हैं.
सेंटेंस I'd better listen closely. How does he listen? तो इसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब मेन वर्ड है, वो है क्लोजली, तो आप क्लोजली लिखेंगे. When he is in the house, I'll call out softly to him. How does she call out? B. Softly. Then I'll call out very loudly. How does she call out? Loudly. Words that give more information about the verbs such as how, when, where, etc. are called adverbs. अब ऐसा होता है कि एडवर्ब्स हैं वो वाले वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं किसी वर्ब के बारे में. एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब. अब आप पूछोगे वर्ब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन 7. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are two extra words that you do not need: warmly, gracefully, smoothly, beautifully, funnily, quickly, hurriedly. He solved the mathematics problem. तो इसमें आप लिखेंगे क्विकली. द कार मूव्ड ब्लैंक अलोंग द हाईवे. इसमें आप लिखेंगे स्मूथली. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार. इसमें आप लिखेंगे ब्यूटीफुली. शोभा डांस्ड ब्लैंक. शोभा डांस्ड ग्रेसफुली. रोहित लेफ्ट द हाउस. रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are two extra words that you do not need. अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड्स दिए हुए हैं: ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली, टायरलेसली. चलो हम इन्हीं में से कुछ वर्ड्स पिक करते हैं और ब्लैंक्स भरते हैं. Once upon a time in a small forest, animals lived peacefully. The wise old tortoise moved slowly, but always won the race against the proud rabbit. The ants worked tirelessly, gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle honestly, giving everyone a chance to speak. The birds sang sweetly, making everyone in the forest happy. Study the following sentences from the story and choose the correct option. Oh hum, what a hard day it has been. Ah, at last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? तो आपको बताना है ये जो चारों सेंटेंस दिए हैं इनमें से हमें क्या फीलिंग आती है. तो देखो, सेंटेंस 1 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस या जॉय. जो सेंटेंस 1 है, ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बिन, दिन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था. तो इसमें से जॉय की फीलिंग तो नहीं आ रही, तो इसलिए टायर्डनेस सही आंसर होगा. सेंटेंस 2 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ वंडर या रिलीफ. एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर. तो जैसे ही उनकी बातचीत ख़त्म हो जाती है उस मैन और वाइफ की, तो इससे क्या पता चलता है? ये रिलीफ की बात है उस चोर के लिए, तो इसका आंसर है रिलीफ. व्हाट शुड वी डू, और जो पार्ट 4 है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, ये दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि दोनों सेंटेंसेस देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं. तो पार्ट सी का आंसर होगा क्वेश्चंस. ये आप सारे आंसर्स आगे स्लाइड्स में देख सकते हैं. क्वेश्चन 10. Punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory or interrogative sentences. तो आपको नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पहले तो पंचुएशन करनी है. जहाँ पे कॉमा है कॉमा लगाइए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क लगाइए, फुल स्टॉप है फुल स्टॉप लगाइए, और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सिंबल है तो वो लगाइए.
और उसके बाद क्या करना है, बताना भी है कि ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटेरोगेटिव हैं। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़। तो वाओ के बाद तो कॉमा है ही इज़ के बाद अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ओ हाउ बिग द होल इज़, ओ के बाद कॉमा, हाउ बिग द होल इज़ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जो पहले दो सेंटेंसेस हैं ए और बी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सी और डी जो हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये कोई पूछे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई सरप्राइज या एक्साइटमेंट या अन्य कोई इमोशन के लिए यूज़ होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो ख़त्म होते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस पूछने के लिए होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं। Sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentences. They are marked by an exclamation mark. Sentences that ask questions are called interrogative sentences. They are marked by a question mark. Let us listen. You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. तो आप एक पैरा सुनेंगे, उसके बेस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पैरा इस तरह है, अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी, प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, children you must inform any suspicious activity to adults immediately. Do not talk with strangers or get anything from them. Report anything unusual. Always remember that safety is important. Dial 100 in case of emergency. तो आपने ये सुना, आप नेक्स्ट स्लाइड पे ये देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट robbery has been happening in that area. He advised everyone to stay safe and the kids to tell the adults as soon as they find anything different. They should not forget that safety is the main thing. He asked them to call 100 when they need immediate help. आगे चलते हैं, let us speak. Listen to your teacher pronounce the contractions and repeat after your teacher. तो आप इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, I'll, it's, don't, I'm, I'd, he's, that's, will, they are, you are, we are, what's। तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं, और हम एक्सपेंडेड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम लिखते हैं। We use contracted form of the verbs while speaking and expanded form of the verbs while writing. Now speak these contractions clearly along with your teacher and classmates. Can't, won't, I have, wouldn't, shouldn't, didn't. Discuss in pairs. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Take the suitable reasons. तो आपको बताना है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोगों के लिए अपना घर और अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, आप इसको टिक करेंगे। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट सेफ, आप इसको भी टिक करेंगे। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, आप इसको भी टिक करेंगे। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। टू स्टॉप रॉबरी, आप यहाँ पे टिक का साइन लगाएंगे। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे। टू सेव मनी, यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे। नाउ यूज़ द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब आपको ये हिंट्स दिए हुए हैं, इससे आपको अपने रीजंस बताने हैं कि
अपनी सेफ्टी और सबकी सेफ्टी ज़रूरी क्यों है? तो देखो, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज I think it's important because if injury happens, it takes a long time to heal and recover. I feel it's necessary as I feel it's necessary as any kind of theft takes away your precious items. The reason we need to look at safety is because prevention is always better than cure. Prevention helps us save cost on repair and doctor fees. Use the given hints to share 3 ideas on how people can keep their houses and themselves safe. Share with your classmates and teacher. तो आपको 3 आइडियाज़ भी बताने हैं। नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपने इसमें से 3 लेने हैं जिससे कि आप अपने घर को और अपने आप को सेफ रख सको। तो मैं पहला लेता हूँ। आई थिंक दे शुड इंस्टॉल CCTV cameras to catch the thief. Second, they should put up iron gates and grills wherever necessary. Or third, it might be better to appoint a watchman who can keep an eye on all thieves. आगे बढ़ते हैं। Let us write. The next day, the neighbor asked the man in the story about what had happened. As the man, tell the neighbor what had happened in your own words. Remember to include the following: when, where, what, how, why. तो आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है छोटी सी और अपने नेबर को बताना है कि आपके साथ उस दिन रात में क्या हुआ था। यू मे बिगिन दिस वे: My wife and I were about to go to sleep last night when we heard someone. इसके बाद हम अपनी स्टोरी बना सकते हैं। My wife and I were about to go to sleep last night when we heard someone. When we heard someone या something भी कह सकते हैं। When we heard some noise coming from the other room of the house. A thief was trying to get in. We made a plan and we started a conversation about names of our future child. We would name him Rama. If the child is near, we will call out Rama in low voice, and if he is far, we will call out his name loudly. We did this hoping that Rama the Kotwal may listen to us. The plan worked, and Rama caught the thief before he could take anything. This is how we saved ourselves last night. तो आप ऐसे करके एक छोटा सा पैरा बना सकते हो। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। Who will you call if you see fire, you see someone getting hurt, you see a wounded animal, you see someone suspicious, you find a lost child, you get lost? आप किसको मदद के लिए बुलाओगे? If you see fire, I will call the fire service. You see someone getting hurt, I will call a doctor. You see a wounded animal, I will call an animal doctor or vet. You see someone suspicious, I will call the police. You find a lost child, I will report it to the police. You get lost, I will go to police station and call my parents. Find the right path for the कोतवाल to catch the thief. आपने क्या करना है, इसमें एक कोतवाल है और एक थीफ है। कोतवाल को बताना है कि वो कौन सा रास्ता फॉलो करे कि थीफ तक पहुंच जाए। अगर आप ब्लू लाइंस को फॉलो करेंगे तो थीफ तक पहुंच जाएंगे। ये एक फन एक्टिविटी है, इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हैप्पी लर्निंग। बाय फॉर नाउ।